ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 नवंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें हर सितम सहने हैं, इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। क्यों बोल रहे बाबा ऐसा? क्योंकि आज जो मनुष्य है, हाँ, वो सिर्फ देखने में भले मनुष्य है, लेकिन सीरत बिल्कुल अपोजिट है। और उन्हें हम देवता बनाने चले, उन्हें पवित्र बनाने चले, उन्हें अच्छी बात सिखाने चले, उन्हें नया जीवन देने चले, नए दिन नई रात बताने चले हैं, तो विघ्न तो पड़ेंगे ही ना। कहते हैं ना कि स्वयं का निर्माण करो। निसंदेह कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता होता है। वर्तमान के अच्छे बुरे कर्म ही भविष्य में हमारे भाग्य का निर्धारण करने वाले हैं। सब वस्तु की तुलना कर लेना, मगर अपने भाग्य की कमी भी किसी से तुलना मत करना। अपने भाग्य की कभी भी किसी से तुलना मत करना। प्राय लोग द्वारा अपने भाग्य की तुलना दूसरों से कर कर व्यर्थ का तनाव मोल लेते हैं। कहने हमने सुना है ना कि आप तो बहुत भाग्यशाली हो, हम तो ऐसे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हम उसी सोच को पर कई गुना उसका भार डाल के उसका वजन बढ़ा देते हैं। हम अभी इतने समझदार नहीं हुए हैं कि अपनी कमियों को गिनाते हुए हम अपना नुकसान कर ले। यदि इस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहता है। आपके पास समय हो तो उसे दूसरों के भाग्य को सराहने में न लगाकर स्वयं के भाग्य को सुधारने में लगाओ। परमात्मा भाग्य का चित्र अवश्य बनाते हैं, मगर उसमें कर्म रूपी रंग तो हमें अपने द्वारा स्वयं ही तो भरा जाता है। सुना, भगवान हमें मनुष्य देवता बनाने की राह पर चल पड़े हैं। वो हमें रोज रोज समझा रहे हैं, लेकिन एक चित्र तो दे दिए भगवान, तुम्हें देवता बना, लेकिन उसमें अपने कर्म द्वारा रंग तो हम ही भरेंगे ना। इसीलिए सेवा में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे, लेकिन सर्विस में तत्पर रहना है। प्रश्न, जिसे अंतिम समय जन्म की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अभी दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और न ही दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्र को उतार अपने घर जाएंगे, अब नाटक पूरा हुआ। तो उनकी बुद्धि में क्या रहेगा कि हमें अब दूसरा जन्म नहीं लेना, ये हमारा अंतिम जन्म है, पवित्र बनना और बनाना है। हाँ, क्योंकि अब तो लास्ट समय आ गया है परिवर्तन का। हर किसी को अपना ये पुराना शरीर का वस्त्र उतार कर अपने घर जाना है, क्योंकि अब नाटक पूरा हुआ है। गीत है, नई उम्र की कलियां तुम पे, तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा को भी बेहद का ख्याल रहता है। जो भी मनुष्य मारते है उसको मुक्ति का रास्ता बताओ। बाबा आते ही हैं बच्चों को सर्विस की विधि बताने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है यह दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, ये जानते नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बता दिया गया है। सत्युग त्रेता जो सुख का स्थान है, वहां भी राक्षस कंस और जरासंध बता दिए हैं। अब बाबा तो है रहमदिल, मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं कि हम दुखी है, दुख देने वाला कौन है, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन बाबा कहते हैं सुख मैं देता हूँ और दुख रावण देते हैं। और कई लोग कहते हैं ना कि फलाना निर्वाण चला गया, मोक्ष को पा लिया, मुक्ति पा लिया, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, कोई नहीं कहीं गया। बुद्ध भी पार निर्वाण गया तो जरूर वहां का रहने वाला था, जहाँ का रहने वाला था वहां गया। कहाँ गया? दूसरा जन्म लिया। कोई मुक्ति धाम में जा नहीं सकते, किसी को रास्ता मालूम नहीं है। हम्म। फिर बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती है। कहते हैं ना, इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। कहावत है, चौथ का चंद्रमा देखने से तो बड़ी गालियां पड़ती है। तो ये सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना
व्यर्थ भरा पड़ा है। मनुष्य क्या-क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या-क्या करते हैं। बाबा आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में महामारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाबा कितना सहज कर दिए। ये भी बात सही है ना? हुँ? तुम असल कहाँ के रहने वाले वाले हो, यह तुम समझो। हुँ? सन्यासी लोग भी वहाँ के रास्ता बताते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। वे सिर्फ ब्रह्म तक का बताते हैं। लेकिन भगवान जहाँ रहते हैं, भगवान से मिलाने का उनका कोई पाठ नहीं है। उन्होंने तो जप तप करना आदि सिखाया। बाबा कहते मैं आता ही हूँ, सबकी गति सद्गति करने, सबको ले जाता हूँ। सत्य में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। तुम जानते हो, यह बाबा है बागवान, हम सब माली हैं। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। यह है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए, बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। तो श्रीमत देने वाला बाबा है, तूफान तो लगेंगे ही। नंबर वन है देह अभिमान। यह नहीं समझते मैं आत्मा विनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना आत्मा का ही काम है। बाबा कहते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इस दुनिया में तुम्हारा जन्म नहीं लेना है, न किसको देना है। पूछते हैं फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। पूछते हैं कि दूसरा जन्म नहीं ले तो सृष्टि की वृद्धि, बाबा कहते हैं अरे ऐसे ही बहुत ही वृद्धि हो चुकी है, अब तो सब उल्टी गिनती शुरू होने का समय है ना, अंतिम समय है ना। फिर बाबा कहते तुम सबको वापस जाना है ना, तो सबको साथ लेके जाऊंगा। हम्म? योग बल से तुम राज्य लेते हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ अपने ऊपर रहमदिल बनना है, अपने को इन सब वैध बातों से बचा के रखना है। बाबा फरमान देते हैं याद करने से विक्रम विनाश होगा, वर्षा भी बुद्धि में आएगा। बाबा और ज्यादा अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति का। हम्म? भगवान हमें वर्षा दे रहे हैं तो मुक्ति जीवन की मुक्ति का रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए तुमने कितने धक्के खाए हैं, अब मैं आया हूं तुम्हें हर धक्के से छुड़ाने के लिए। और अभी हमने दीपावली पर श्री लक्ष्मी जी का आह्वान किया। पता है लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है दीपावली पे, जबकि कहते हैं अयोध्या जी से अयोध्या जी में राम लौटे तो दीपों की माला जगाई गई। तो लक्ष्मी जी का पूजन इसलिए होता है कि उसी दिन सागर मंथन से लक्ष्मी जी का आगमन हुआ था, उदय हुआ था उसी दिन। हम्म तो ये बात है ना। और लक्ष्मी जी का देखिए, घर की पत्नी को बच्ची को भी लक्ष्मी कहते हैं ना। तो एक बार एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक नव दंपति की शादी हुई तो उनके पिताजी जो एक अपने मित्र को बुलाए थे रिसेप्शन में। तो दोनों बुजुर्ग तो आए, गिफ्ट दिए और जाने लगे आशीर्वाद देके। तो उसका मित्र रोकता है कि अरे सुनो, दोनों बेटा बहू को अच्छी से कोई शिक्षा तो देते जाओ, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। तो उन्होंने बोला सोचे पहले। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स से एक नोट निकाला 100 का और बेटे को दिया कि इसे मसल कर फेंक दो नीचे। तो बेटा बोलता है अंकल ये आप क्या कह रहे हैं, नोट को थोड़ी फेंका, ये तो लक्ष्मी होती है। तो अंकल ने समझाया कि देखो लक्ष्मी को कितना मान देते हो ना, तो तुम आज जो ये घर ले जा रहे हो ये भी जीती जागती लक्ष्मी है। वो तो कागज का नोट था, किसी बात में इसे इस तरह से जैसे तुमने रुपए को रौंद कर नहीं फेंका, और से इसके किसी गलत व्यवहार या कुछ भी मूड या किसी तरह से कोई इससे गलती हो जाए तो इस तरह से इसका भी अनादर मत करना। अगर तुम इसका आदर करोगे तो सारा जीवन तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। तो इतनी बड़ी शिक्षा जितने लोगों ने वहां पे सुना, सब नतमस्तक हो गए और सब समझे कि बिल्कुल सही बात है। तो देखा, यह होती है लक्ष्मी का मान रखना। चाहे धन तो आनी जानी चीज है, लेकिन संबंध तो जब तक जीवन में सदा का रहता है ना, तो इसे समझना है ना। फिर बाबा कहते हैं दुनिया तो समझती है कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा, इसको घोर अंधियारा कहते हैं। कलयुग अभी बच्चा नहीं है, बस थोड़ा सा बच्चा हुआ है, यह समझना है। बाबा कहते तुम कितनी बार मेरे से मिले हो, क्योंकि ड्रामा बार बार रिपीट हो रहा है ना, गोल चक्र है तो एंड से शुरू होगा तो फिर एंड पे ही पहुंचेगा ना, गोल गोल तो पूरा घूमेगा। इसे मैंने कितनी बार आया, मैं तुमको कितनी बार समझाया, कितनी बार मिले हो, ये किसी को पता नहीं है ना। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रही, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। समझाने के लिए सिर्फ अर्थ की बात, मतलब एक बात है, एक पिता को पहचानना, बस यही है। उसी में सारा सार छिपा हुआ है, उसी को जानना है। तो अपना भी और दूसरे का भी कल्याण करे तो रजाई मिले, ये समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा निराकार, हम आत्मा भी निराकार, वहां हम अशरीरी नंगे रहते थे,
शरीर, आत्मा शरीर ही थी, शरीर ही नहीं था। तो अब तुम नीचे आए हो, पहले गोरा थे, फिर सांवरे बन गया, फिर से तुम्हें सुंदर से श्याम और श्याम से सुंदर बनना है। भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। भारत को ही श्याम, भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते हैं। भारत पे ही सारी कहानी है। भारत ही श्याम बना, भारत ही भी सुंदर बनेगा। तो अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने के लिए। भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादवों और कौरवों से प्रीति नहीं रखी, यादवों और कौरवों ने प्रीति नहीं रखी, उन्होंने प्रीत रखी विनाश से। विनाश काले प्रीत बुद्धि, है ना। तो वही बात है, मतलब कि ईश्वर से प्रीत नहीं रखी। बाबा कहते हैं, मुझे सर्वव्यापी कह गाली देते हो, फिर कह देते हो मैं जन्म मरण रहित हूँ, मेरा कोई नाम रूप नहीं है। ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। गॉड फादर भी कहते हैं और एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा का रूप रंग है ही नहीं। तो और साक्षात्कार भी होता है आत्मा और परमात्मा का, उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं रहता। बाकी नंबरवार कम जास्ती ताकत तो होती ही है। मनुष्य भल मनुष्य है, उनमें भी तो मर्तबे होते हैं ना, बुद्धि का फर्क है। ज्ञान सागर ने तुमको ज्ञान दिया है तो उनको याद करते हो, ये अवस्था तुम्हारे अंत में बनेगी। तो अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ, भले लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए, अपना हट कर बैठना चाहिए। मेहनत है, वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए, यह भी दवाई है। रचता पिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच कर पढ़ाते हैं, यह बात सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर से ज्ञान का मनन करना है, एक की अविचारी याद में रहना है, सिर्फ बाबा की याद। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक याद की विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप बनते। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद से विधि पूर्वक करो, तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़ी से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहोगे तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। अभी अभी किया और अभी अभी मिला, तो इस संगम पे ही होगा, क्योंकि भगवान आ गए देने के लिए। स्लोगन, स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करोगे तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।